A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of the students and people who are watching me you will be fine. आज हम लोग जो करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। जो लास्ट वन हम लोगों ने लेक्चर इसका किया था उसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस को हम लोगों ने ड्राइव करना सीखा था। ये सारे के सारे हमारे पास जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उसमें हम लोगों ने इनके डेरिवेटिव्स भी लिखे। आज हम लोग जो करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। दो तीन इसके पार्ट्स हैं वो हम लोग इससे करेंगे रिलेटेड जो है। उसके बाद इनवर्स हाइपरबोलिक जो फंक्शंस हैं उसको भी सीखेंगे, उसके भी एक दो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको आप लोग लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर पास किया करें। चलते हैं हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। इसका पहला पार्ट है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, dy बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड आउट करना है, जबकि हमें y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोला 2x दिया हुआ है। हम लोग इसको यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोला 2x। अब जब cos का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है ये साइन हाइपरबोला x के बराबर है, तो यहां से हम लोग इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोला 2x है, इसको लिख देंगे। उसके बाद फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, तो एंगल में हमारे पास 2x है, उसका मजीद अलग से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार ये होता है कि पहले हम लोग वैसे उसको लिखते हैं, अगर पावर में आ जाए तो पावर रूल लगाते, फिर बेस का लेते, उसके बाद फिर हम लोग उसके एंगल का लेते। अब जो पावर है ही नहीं तो कॉस का सीधा सीधा साइन हाइपरबोला 2x बन गया, फिर उसके बाद हम लोग इसके एंगल का लेंगे। 2x का हमारे पास जो डेरिवेटिव बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 2। चूंकि देखें 2 हमारे पास कांस्टेंट और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा, तो ये हमारे पास जो कुल मिला के हमारे पास डेरिवेटिव बना है 2 साइन हाइपरबोला 2x आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, इंतहाई इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। अगेन यहां लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स इधर आ गया और यहां पर डी बाई डी एक्स आ गया ऑफ साइन हाइपरबोला 3x। अब साइन का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास बनता है कॉस हाइपरबोला x। तो साइन का डेरिवेटिव जब लिया तो ये आ गया कॉस हाइपरबोला 3x आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। 3 हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग 3 को एज इट इज लिखेंगे और x का 1 बनेगा। 3 इंटू 1 तो 3 आ गया, तो ये आ गया 3 कॉस हाइपरबोला 3x इसका डेरिवेटिव आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसका नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन इससे रिलेटेड एक आधा और पार्ट करते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ। ये इसका लास्ट वन पार्ट है जो कि इससे रिलेट करता है हाइपरबोलिक फंक्शंस के साथ। अब यहां पर अगेन हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, ये आया हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ tan हाइपरबोलिक x आ गया। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं लॉग का रूल अप्लाई करूंगा। लॉग में कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लॉग जब आए 1 ओवर में tan हाइपरबोलिक x एज इट इज लिख देंगे। जो भी लॉग के आगे वैल्यू उसको नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर डेरिवेटिव लिया जाता है जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती लॉग के आगे। जब हम लोग tan हाइपरबोलिक x का लेंगे, ये हमारे पास tan हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव है सेकंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो गया डिवाइडेड बाय tan हाइपरबोलिक x है। अब इसको मजीद थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड हाइपरबोलिक x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x इनटू ये हम लोग इसको tan को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस ओवर
कॉस हाइपरबोला एक्स ओवर में साइन हाइपरबोलिक एक्स बन जाएगा। ये वाला इससे खत्म हो गया। तो ये हमारे पास जो बचा 1 ओवर है साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, या इसको मजीद आप अगर चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 ऊपर भी लिख देते हैं और नीचे भी लिख देते हैं। मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं इसको। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर में 2 साइन हाइपरबोला एक्स इंटू कॉस हाइपरबोला एक्स। तो ये आ जाएगा 2 ओवर में 2 साइन हाइपरबोला एक्स कॉस हाइपरबोला एक्स, ये बराबर होता है साइन हाइपरबोला 2x, ठीक होगा। तो ये साइन हाइपरबोला 2x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेकेंट हाइपरबोला 2x। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी कि अगर हाइपरबोलिक फंक्शंस आते हैं तो उनका कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, ये हम लोगों ने यहां पर सीखा। जो नेक्स्ट हमारे पास इसके पार्ट्स हैं, अब हम लोग इनवर्स हाइपरबोलिक जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव लेना सीखेंगे। अच्छा, अब हम लोग डेरिवेटिव्स जो लेंगे वो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस जो होंगे उनके फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसको मैं एक आधा आपको ड्राइव कर देता हूं, बाकी आप खुद से कीजिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। एक कर देता हूं, बाकी आप खुद से कीजिएगा। ये है, आपने डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लेट करते हैं। तो लेट कर लिया कि ये चीज हमारे पास y की इक्वल हो गई साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ x आ गया। अगर मैं यहां से इसका इनवर्स खत्म करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन हाइपरबोला y इक्वल होगा x के। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाय डी एक्स इस साइड पर भी आ गया साइन हाइपरबोला y इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ x है। तो साइन हाइपरबोला y का डेरिवेटिव बना कॉस, ये हमने लास्ट अभी किया है। सो साइन का बन गया कॉस हाइपरबोला y आ गया। फिर उसका बाद हम लोग एंगल के लेंगे। सो y को विद रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाय डी एक्स बना और यहां पर आ गया 1। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो यहां से हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 ओवर कॉस हाइपरबोला x आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो कॉस हाइपरबोला x है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास साइन हाइपरबोला y की वैल्यू है। तो यहां से हम लोग ऐसा सॉरी ये हाइपरबोला y है, यहां पर जो हमारे पास वैल्यू है साइन हाइपरबोला y की है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर लेकर हम लोग इसका स्क्वायर रूट दोनों ही इकट्ठे लेंगे, स्क्वायर भी लेंगे और रूट भी लेंगे। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 ओवर में स्क्वायर रूट लिखा और फिर इसका हमने स्क्वायर भी ले लिया, ठीक हो गया। अब कॉस हाइपरबोला स्क्वायर y किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है, देखे मैं यहां पर थोड़ा सा करता हूं, कॉस हाइपरबोला स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोला स्क्वायर y, ये इक्वल होता है 1 के। सो मैं अगर इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो कॉस हाइपरबोला स्क्वायर y इक्वल होगा 1 प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर y के। तो यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं अब इसकी जगह 1 ओवर 1 प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर y पुट कर देते हैं। तो अब हमें पता, देखे यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सो डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह हम लोग पुट कर देंगे जो हमने लेट किया, साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ x को कर दिया इक्वल्स टू, सो 1 ओवर में क्या आ गया साइन हाइपरबोला y, ये चूंकि x के बराबर है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। सो यूं हम लोगों ने इसका प्रूव कर लिया। इसी तरह आप बाकी के जो इसके डेरिवेटिव्स हैं वो भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। उम्मीद है आप कर लेंगे क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। मैं इसके जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं उनको करता हूं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इनवर्स जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस उनका डेरिवेटिव लेना शुरू करते हैं। तो उसी तरह यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया और डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया। अब tan हाइपरबोला इनवर्स का हमारे पास डेरिवेटिव क्या बना, ये हमें पता है। tan हाइपरबोला इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो
अच्छा ये सॉरी, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ tan हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स हमारे पास साइन है, तो चूंकि ये साइन जो होगा यहाँ पर एंगल के तौर पर काम कर रहा है, तो इसका स्क्वेयर आ गया। फिर उसके बाद इसके एंगल का डेरिवेटिव साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बना हमारे पास, कॉस एक्स बन गया। नीचे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वेयर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर की इक्वल। अब 1 एक कॉस इससे खत्म हो गया, सो 1 ओवर में बाकी बच गया हमारे पास कॉस एक्स, सो 1 ओवर में कॉस हमारे पास क्या बन गया, सीकेंड एक्स। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसका 4 नंबर पार्ट करते हैं। इसको भी उसी तरह डिफरेंशिएट करेंगे, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy by dx, so d by dx of sin hyperbola inverse of x cube। अब साइन हाइपरबोला इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है, वो इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। सो एंगल में हमारे पास एक्स क्यूब है, तो उसका डेरिवेटिव आएगा, ये हमारे पास एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन गया 3x स्क्वायर, पावर पहले पावर में से कम किया, और नीचे हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है पावर से मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये बन गया हमारे पास 6। तो यूं हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग एक इसका पार्ट रह गया, उसको करेंगे, बाकी हमारी जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, इसको भी हम लोग उसी तरह लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया और डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया, ऑफ साइन हाइपरबोला इनवर्स ऑफ एक्स बाय 2। अब जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, सो साइन हाइपरबोला इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 एक्स ओवर 2 का पूरे का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये 4 बन गया। और साथ में हम लोग इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे एक्स बाय 2 का। सो इनका हमारे पास देखो एलसीएम में 4 आया, अंदर जो वैल्यू आई 4 को 1 से करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जब लेंगे 1 बाय 2 तो कांस्टेंट, और एक्स का हमारे पास 1 बन गया। अब इसको मजीद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट, अच्छा जरा गौर करें, ये हमारे पास अंदर जो इसकी वैल्यू है 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास 4 है, तो ये 2 बाहर आ गया इंटू 1 बाय 2। इसको उल्टाएंगे, सो 2 ऊपर आ गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 2, तो ये इससे खत्म होगा। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। यूं हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 को कवर अप किया है। जितने भी लेक्चर्स इसके स्टार्ट में लेक्चर्स हो रहे हैं, उनको आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें, वहां पर मैंने इसके बेसिक रूल्स बताए हैं। स्पेशली 2.3 जो एक्सरसाइज, उसको लाजमी तौर पर वॉच करें। उसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, वहां पर मैंने इसके बेसिक रूल्स जो हैं वो बताए हैं, वही सारे इस पूरे के पूरे डिफरेंशिएशन के अंदर यूज होते जा रहे हैं, उन्हीं की सपोर्ट से हम लोग इसको करते जा रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी, हत्ता कि वो भी हम लोग इसको यूज करते, उन्हीं रूल्स को यूज करते हुए इंटीग्रेशन को भी करेंगे। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल maths.counseling, उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और बेल आइकॉन पर प्रेस करें, और उसके साथ ही अपने कमेंट्स भी लाजमी तौर पर पास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक होगा।